हेलो व्यूअर्स, आज हम कंपोस्ट बनाना सीखेंगे घर के अंदर बहुत ही इजी तरीके से। ना कोई इसमें स्मेल होगी, बहुत आसान तरीका होगा। कोई मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये बेहतरीन कंपोस्ट आपकी सब्जियों के लिए बनेगी और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप भी हासिल कर सकें। बहुत सिंपल तरीके से आपको गाइड करूँगा। तो मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। सबसे पहले आप इस तरह का कोई भी कंटेनर ले लें। ये मेरे पास प्लास्टिक का टब था जिसके अंदर पानी वगैरह डालते हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई भी इजाफी चीज़ें हैं उसके अंदर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। इसके नीचे वाली सतह पे मैंने एक लेयर मिट्टी की लगा दी है। जस्ट खाली गार्डन सॉइल है और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। तो इसको यूँ आपने रखना है अपने टब को। और इसके बाद बेहतरीन चीज़ है जो हमारे पास, किसी भी किस्म का आपने ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेना है। जैसे ये मेरे पास मूलियों के पत्ते थे, इनको मैं तोड़कर ये नीचे फेंकूँगा। एक इस तरीके से हल्की तय लगाकर फिर इसके ऊपर एक मिट्टी की तय लगाएंगे। एक यूं मिट्टी की तय लगा देनी है अच्छे तरीके से आपने ऊपर। इसके बाद फिर दोबारा इसके ऊपर ग्रीन मटेरियल की लेयर लगाएंगे। इसके बाद ये देखें, मेरे पास किचन वेस्ट है जो अभी किचन से लेके आऊँ। ये सारा वेस्ट इसके अंदर जाएगा। बीच में कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं आपने बस डालनी। बाकी किचन का वेस्ट जितना भी है वो सब आप डंप कर सकते हैं इस टब के अंदर। एक कोशिश कीजिएगा, अगर आप इसको छोटा छोटा काट कर डालना चाहें तो वो बेहतरीन रहेगा, वो जल्दी कंपोस्ट बन जाएगा। तो इसको मैं ये तोड़कर यूँ ये छोटा करके डाल रहा हूँ। इससे ये देखें, ये हमारा टब भर गया है, लेकिन ये भरा नहीं है। अभी इसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ ताकि इसके ऊपर हम सब्जियाँ भी लगा सकें। इसके बाद मेरे पास दरख्तों के पत्ते हैं, तो दरख्तों के पत्ते भी इसके अंदर डाल दूंगा। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ वही आपने डालनी है। जो भी आपके पास ग्रीन मटेरियल है वो आप डाल लें। किसी भी किस्म का हो ग्रीन मटेरियल आप वो डाल सकते हैं। खुश्क मटेरियल भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रीन मटेरियल जल्दी कंपोस्ट बन जाता है। इसमें ये कुछ मिट्टी शामिल है और कुछ पत्ते हैं और कुछ घास है। इसको एक लेयर लगा दूँगा नीचे। ये सारा मटेरियल डालकर आपने इसके ऊपर अब मिट्टी डालनी है। मिट्टी डालने के बाद बहुत अहम स्टेप आप देखिएगा। इसके बाद आपने रंबा ले लेना है। इस तरह का कोई भी तेज़ टूल हो, आगे से शार्प हो, या कोई भी नुकीली चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की एक लेयर लगाकर अब इसको हम काटेंगे। जो मटेरियल नीचे रखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से यूं काटेंगे। ये इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो मटेरियल फूला हुआ था वो नीचे बैठ जाएगा, कट के छोटे छोटे से टुकड़े बन जाएंगे और मिट्टी भी आपकी नीचे चली जाएगी।
अच्छी तरह मैंने इसको काट दिया, जो मटेरियल हमारा नीचे चला गया था। अब इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि ये मिट्टी नीचे बैठ जाए और इसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जाए। और यहाँ पर आती है हमारी सबसे अहम बात, वो ये है कि अब एक लेयर हमने मिट्टी के ऊपर लगाकर नीचे सारा ग्रीन मटेरियल डाल दिया जिसकी कंपोस्ट बननी है। लेकिन ये कंपोस्ट तो बनती रहेगी, हमने कुछ भी नहीं करना, इसको पलटना नहीं है, कुछ नहीं करना। एक मिट्टी की लेयर लगाकर अब ये जो दूसरी मिट्टी इसके ऊपर ऐड करने वाले, इस मिट्टी के ऊपर हम अपने इस सीज़न के पौधे लगाएंगे। मैं टमाटो के पौधे लगाने लगा हूँ, तो मैं टमाटो के पौधा 1 या 2 पौधे लगा दूँगा ताकि मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिले। और जो नीचे हमने ग्रीन मटेरियल डाला हुआ है वो हमारी कंपोस्ट बन जाएगी। जब तक टमाटो के पौधे रहेंगे वो नीचे से भी एनर्जी लेते रहेंगे, जो ग्रीन मटेरियल हमने नीचे डंप किया हुआ है। तो जैसे ही टमाटो के पौधों का सीज़न आउट होगा तो नीचे एक दफ़ा हम मिट्टी को बाहर निकालेंगे, तो दोबारा डालेंगे, वो जितने भी ग्रीन मटेरियल था वो सारी कंपोस्ट बन चुकी होगी। और उसको अच्छी तरह मिक्स करके मिट्टी को दोबारा फिर कंटेनर के अंदर डालेंगे। और हाँ, पौधा लगाने से पहले हम मिट्टी के अंदर कौन सी खाद इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि इस सीज़न के टमाटो के पौधे मैं लगा सकूं। लें जी, यहाँ पे आ जाएं। ये हमारे पास है गाय का गोबर। ये गाय के गोबर को किस तरह से कंपोस्ट बनाया गया ताकि ये ब्लैक हो और हमारे वेजिटेबल पौधों के अंदर डालने के काम आए, तो उसकी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा, उस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इस गाय के गोबर को मिट्टी के अंदर, ये वाली मिट्टी के अंदर मिक्स करेंगे यूँ। गाय के गोबर को अच्छी तरह मिट्टी के अंदर मिक्स कर लिया था। अब मिट्टी को इस टब के अंदर डालेंगे। ये कंपोस्ट बनाने का तरीका आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, बहुत कम यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। आज से 4 साल पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कंपोस्ट बनाने की, यही सेम तरीके से, इसी तरीके से मैं अपनी गार्डनिंग करता हूँ। तो उस वीडियो के इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। अगर आप मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी इस तरीके से कंपोस्ट बनाने के लिए। कोई स्मेल नहीं है, कोई कीड़े नहीं पैदा होंगे, कुछ भी नहीं होगा। यही जो आपने किचन वेस्ट नीचे फेंका हुआ है ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट बन जाएगा। ऑर्गेनिक इसलिए कह रहा हूँ, इसके अंदर कोई केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप अपना ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं तो उससे कंपोस्ट बनना शुरू हो जाती है। अभी मैंने मिट्टी के साथ ये इसको भर लिया है। अब मैं इसके ऊपर पौधे लगा दूँगा, अपने टमाटो के पौधे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।